सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सो वनकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज के जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी सूरत के फिजिकल रिपोर्टिंग के और बताऊंगा। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, सबसे पहले आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपके वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज। ठीक है। एंड ध्यान रखिए गाइस, प्लीज नोट करें, अगर कॉलेज स्पेसिफिक, अगर एनआईटी सूरत स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो मैं फर्दर वीडियो में बताता हूँ। वो डॉक्यूमेंट्स आपको लाने ही लाने हैं। ये मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके वैलिड रहते हैं एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीआईज। ठीक है। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे आप जो से या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल। कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है। 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है। चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी। बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है। 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे। एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो 2-3 कॉपी। ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है। सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में। वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ 2-3 कॉपी। ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से। वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ। वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ। अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा। या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है। देन उसके अलावा गाइस, नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है। ध्यान रखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एस सी एस टी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए, जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें। ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज होगी, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है आपकी कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC/ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पे दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पे बता दूँ, ठीक है। सो बढ़ते गाइज आगे करना बात करेंगे एनआईटी सूरत के फिजिकल रिपोर्टिंग की, ठीक है। सो ये जो गाइज हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, इसी के थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस हमको समझा रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, सो डॉक्टर विपुल खेराज सर जो आपके कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज है, अगर कुछ जेन्युइन है तो आप इनको पूछ सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नीचे जो है कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह देख सकते हो, फीस एंड कॉलेज के बारे में आप कुछ यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो, ठीक है। एंड अगर गाइज अगर हम फिजिकल रिपोर्टिंग के अगर मुद्दे पे हम जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप ब्राउज़र पे जाओ और यहाँ पे आप डालो एनआईटी सूरत फिजिकल रिपोर्टिंग 2026, ठीक है। सो जैसे आप ये डालोगे गाइस, सो आपको यहाँ पे जो है ये वाली जो लिंक है ना, आपको सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत, ये वाली आपको जो है लिंक क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जो है पूरी डिटेल्स दे रखे जो भी जोसा से भी 2026 के थ्रू एडमिशन लेके आए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे इस फिजिकल रिपोर्टिंग जोसा और सीएसएबी स्पेशल राउंड्स, ठीक है। सो अगस्त 13 से अगस्त 18 के बीच में आपका रहेगा 9:30 टू 5 PM के बीच में, ठीक है। मतलब अगस्त 13 से अगस्त 18 के बीच में आप कभी भी आ सकते हो 9:30 टू 5 PM के बीच में, ठीक है। आप भी कभी भी आ सकते हो क्या, ये आपको थोड़ा नीचे जाके पता चलेगा कि आपको कब आना है, ठीक है। इसी डिटेल्स भी आपको दे रखी है, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस ध्यान रखें, रिपोर्टिंग वेन्यू आपका एसवीपी भवन इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस रहने वाला है, अपोजिट टू मेन गेट एसवीएनआईटी सूरत। तो जैसे आप कॉलेज में एंटर करोगे, यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी इंपॉर्टेंट नोटिस आप देखो, कैंडिडेट्स अलॉटेड एनआईटी सूरत थ्रू जोसा सीएसएबी 2026 हैव टू रजिस्टर एंड पे द बैलेंस इंस्टीट्यूट फी एंड हॉस्टल फी दे रखी है आपके टेबल्स में, फ्रॉम अगस्त 13 टू अगस्त 18 अप टू 5 PM ऑन द फॉलोइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ एसवीएनआईटी, ठीक है। सो अभी ध्यान रखिएगा इस 13 से 18 के बीच में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है, ठीक है। 9:30 से 5 बजे के बीच में आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। इसका एक शेड्यूल भी दे रखा है, वो मैं आपको फर्दर समझाता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस, आपको इसी वक्त के दौरान आपको फीस भी पे करनी है एंड आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो आपके एडमिशन कैंसिल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, दिस लिंक विल बी एक्टिव ऑन 12 अगस्त 2026 आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीएसएबी सेकंड राउंड अलॉटमेंट, ठीक है। सो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा इस, ये जो पोर्टल है, ठीक है, इसका मैं आपको लिंक बता देता हूँ, ठीक है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, ये आपको MIS पोर्टल एनआईटी सूरत पे आपको डाइवर्ट करता है, ठीक है। सो जैसे आप इस पे जाओगे, आपको कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, इंटरफेस बोलो या वेबसाइट बोलो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जैसे 2026-27 की बैच है, स्टूडेंट टाइप जोसा से आ रहे हो तो जोसा पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप बीटेक में आ रहे हो तो बीटेक आप सिलेक्ट करो, ठीक है। जेडब्ल्यू मेन से आ रहे हो आप, ठीक है, जेडब्ल्यू मेन का एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आप डालो, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालो और यहाँ पे आप शो की बटन क्लिक करो, ठीक है। सो ये सब चीज़ आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नोटिस भी दे रखे हैं, ठीक है। चेक डेटा केयरफुली बिफोर द फाइनल सबमिट, ठीक है। सो जैसे आप सबमिट के बटन दबाओगे उसके पहले, ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप भरोगे पोर्टल में जाके, ठीक है, सब कुछ डेटा चेक करके आप सबमिट फाइनल सबमिट का बटन दबाना, ठीक है। पोर्टल के अंदर की मैं बात करूँ, ठीक है। डिटेल्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर द फाइनल सबमिट, जैसे आप सबमिट के बटन फाइनल दबा दोगे ना, वहाँ पे आपके कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। तो जैसे ही पोर्टल खुलेगा, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ रही है, ठीक है, आपका नाम, रोल नंबर, ठीक है, एड्रेस वगैरह सब प्रॉपर डाले, ठीक है। लास्ट में प्रीव्यू का भी ऑप्शन आएगा, प्रीव्यू का ऑप्शन देख के एक बार सब कुछ चेक कर लो, तभी जाके आप उसकी फाइनल सबमिट के बटन दबाएं, ठीक है, क्योंकि ये बाद में मॉडिफाई नहीं हो सकते। फिर पे योर फी आफ्टर सेविंग ऑल योर डिटेल्स, ठीक है। सो आफ्टर जब आप मतलब जब आप सारी डिटेल्स भर दोगे, उसके बाद ही आप फीस पे करो। फाइनल सबमिट योर डिटेल्स आफ्टर द फी पेमेंट, ठीक है। फी पेमेंट के बाद आप सबमिट की बटन दबाएं। अपलोड फाइल इन PDF फॉर्मेट ओनली, ठीक है। सो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आपको मांगेंगे तो वो भी आपको PDF फॉर्मेट में आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। देन अपलोडेड फाइल से शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100 KB, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, जो भी आप PDF वगैरह डाल रहे हो उसका फाइल साइज लेस देन 100 KB होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर आपको JPG या JPG फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ध्यान रखें, PNG फॉर्मेट में मत करना। फॉर क्रिएटिंग एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स ID क्लिक हियर, ठीक है। सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, APAR ID हम इसको बोलते हैं या ABC ID हम इसको बोलते हैं। अभी ये कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ।
सो गाइस मैं अभी आपको एपार आईडी कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एपार दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी एबीसी आईडी होती है, जो कि आपको एपार आईडी आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग इजी। इसके हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स में आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एक बार जैसे आप देखोगे, डालोगे यहाँ पे, आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशनल लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पेपर आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे, आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है। रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से आप कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस, जैसे आप ये करोगे, आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे, आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। फिर आगे गाइस, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एंड ब्रिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट द इंस्टीट्यूट, अदरवाइज योर एडमिशन विल बी ट्रीटेड एज कैंसल, ठीक है। सो प्लीज ध्यान रखें, ठीक है। आपको ये जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करोगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। सो वो आपको लाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। अदरवाइज और एडमिशन जो है आपका कैंसल माना जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें। तो इसका और कुछ डिटेल्स नहीं दे रखे गाइस, कैसे आपको पोर्टल में भरना है, ठीक है। इसकी डिटेल्स अगर कहीं आगे में दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पोर्टल में लॉगिन करने के बाद कैसे आपको चीज़ें भरनी है। अगर इसका कुछ डॉक्यूमेंट होगा तो मैं फर्दर वीडियो में आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नीचे अगर आप और पढ़ते हैं, ठीक है, आफ्टर कंप्लीशन टेक द प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको ऑलरेडी पता है कि एडमिशन फॉर्म को आपको प्रिंट आउट लेके लाना है और वो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको लाना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्लीज गो थ्रू दिस गाइडलाइंस। अरे वाह, बहुत ही अच्छी चीज़, यहाँ पे आपको गाइडलाइंस भी दे रखी है। सो गाइडलाइंस की अगर हम बात करेंगे, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आप देखो, द कैंडिडेट्स अलर्टेड टू एनआईटी सूरत अंडर जोसा से भी यहाँ पे 2026 है, ये पिछले साल के इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखा है। उनको ऑनलाइन पोर्टल पे कैसे रजिस्टर करना है, सो ये आपका एमआईएस पोर्टल का लिंक दे रखा है, ठीक है। सो ये लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे, सो आपको जो है वो डाइवर्ट करेगा आपके एमआईएस पोर्टल पे, जो कि आपको ऑलरेडी दिखा दिया है यहाँ पे, ठीक है। सो इस पे आपको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि आपके जो डिटेल्स है, जो सा आप डालो, बीटेक आप डालो, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालो और यहाँ पे आपको शो के बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप शो की बटन क्लिक करोगे, ठीक है, फिल अप द एडमिशन डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स एंड एड्रेस डिटेल्स, अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स, ठीक है। सो अभी क्या है गाइस, ठीक है, जैसे आप देखो यहाँ पे, जैसे आपने सब जो सा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, शो की बटन आपने दबा दी, ठीक है। सो आपको क्या कैसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरने को आएगा। एडमिशन डिटेल्स आपको है, जैसे ब्रांच, एडमिशन, स्टूडेंट कैटेगरी, पेमेंट टाइप, ठीक है, पर्सनल डिटेल्स, नाम वगैरह, ईमेल आईडी आपको बता रहे हैं, ये सब आप भर दो प्रॉपरली, ठीक है, एक्यूरेटली भरो। फिर थर्ड स्टेप क्या रहेगा, अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर इन योर पेरेंट्स सिग्नेचर एंड योर पेरेंट्स सिग्नेचर इन द जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट ओनली। तो पीएनजी के अलावा जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपको जो है आपके फोटोज आपको भरने हैं, लेटेस्ट कलर वाला, ठीक है। एंड साइन भी आप प्रॉपर विजिबल साइन करें, ठीक है। फिर उसके बाद आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डालें। फोर्थ स्टेप क्या रहेगी, एड अदर डिटेल्स ऑफ योर एकेडमिक रिकॉर्ड्स एट ऑल इंडिया रैंक, ईयर ऑफ एग्जाम, नेम ऑफ क्लास 12 बोर्ड, ठीक है, फिर स्टेट फ्रॉम वेयर पास्ड,
क्लास 12th, ठीक है। सो ये सब आपको डालना है। सो यहाँ पे आप सब डिटेल्स डालो, एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन कब हुआ, अभी ए पार आई डी या ए बी सी आई डी आपको ऑलरेडी कैसे क्रिएट करनी है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर ऐड बैंक डिटेल्स, सो ये सारे बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो प्लीज़ आप बना ले, ठीक है, बहुत काम में आएगा। सेलेक्ट क्लॉस हॉस्टल अकोमोडेशन रिक्वायर्ड एज पर योर चॉइस, ठीक है। इफ़ यू डोंट वांट टू स्टे इन हॉस्टल देन सेलेक्ट विद हुम यू वांट टू स्टे। तो यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दे रखा है, सो वहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन पे येस और नो आप क्लिक करें, ठीक है। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे ए बी सी आई डी आपको ऑलरेडी बता दिया, ए पार आई डी या ए बी सी आई डी कैसे क्रिएट करनी है, वो जैसे आप क्रिएट करोगे उसका आप पी डी एफ भी डाउनलोड कर लो, और जो हमारी आई डी है वो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो, बिफोर पेइंग द इंस्टीट्यूट फीस एंड हॉस्टल फीस क्लिक ऑन सेव एंड सेव योर डाटा, ठीक है। सो आपको जो है अभी इंस्टीट्यूट फीस और हॉस्टल फीस पे करने से पहले आप ये सब जो है प्रॉपर एक बार चेक कर ले, प्रीव्यू कर ले कि आपने सब डेटा बराबर भरा है कि नहीं, और तब जाके सेव कर लो, ठीक है। तो फाइनल सबमिट अभी मत दबाओ, ठीक है, पहले आप सेव कर लो डेटा, ठीक है। सेव करके आप रिव्यू करो। अभी यहाँ पे आप देखो, आफ्टर सेविंग योर डेटा क्लिक हियर लिंक फॉर इंस्टीट्यूट फीस एंड हॉस्टल फीस, ठीक है। सो प्लीज़ सेव के बटन दबाए, फाइनल सबमिट ना दबाए अभी, ठीक है। सेव के बाद अभी आप देखो यहाँ पे ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो पेमेंट वाले सेक्शन में जाए, एंड पेमेंट वाले सेक्शन में आपको ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। फीस जैसे ही उस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, पे द फीस पे, यहाँ पे आपको सब दिखाएगा, आपका नाम, आपका कौन सा ब्रांच है, ठीक है, आपकी कितनी फीस वगैरह वो सब आपको प्रॉपरली यहाँ पे दिखाई जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आप रिसिप्ट फीस टाइप, ठीक है, वहाँ पे आपको मतलब सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ट्यूशन फी आप यहाँ पे इन्होंने डाला है, सो ट्यूशन फीस पे अगर आप जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सब चीज़ें आपको बताया जाएगी, ठीक है, कि कितनी फीस है वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड फिर आपको क्लिक करके आपको फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। वो फीस पे कर दो, उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस पे कर दो, ठीक है। हॉस्टल का सिलेक्ट करो, हॉस्टल फीस आप सिलेक्ट करो, ठीक है, पे कर दो आप प्रॉपरली, ठीक है। कुछ पेमेंट गेटवेज रह गए, वहाँ पे आप NEFT, RTGS, UPI कर सकते हो, एंड उसकी रिसिप्ट भी आप डाउनलोड करके रखो, ठीक है। फिर उसके बाद आफ्टर पेइंग द फीस ऑन फाइनल सबमिट, आफ्टर क्लिक ऑन फाइनल सबमिट, आफ्टर फाइनल सबमिट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, अभी आपने फीस भी भर दी, और एक बार आप डिटेल्स चेक कर ले अपने बराबर भरे कि नहीं, नाम वगैरह वगैरह, और वहाँ पे आप फाइनल सबमिट के बटन दबा दें, ठीक है। जैसे फाइनल सबमिट के बटन दबाओगे, वहाँ पे आपको एक प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन पेज दिखाएगा, उसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर कुछ आपका दिक्कत आ रही है तो आप इनको ईमेल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एंड ये सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और तो कुछ रॉकेट साइंस नहीं है गाइस, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, ठीक है, एंड आपको सब कुछ चीज़ें समझ में आ जाएगी। दिस डॉक्यूमेंट विल बी अपडेटेड रेगुलरली, प्लीज विजिट द NIT वेबसाइट फ्रिक्वेंटली टू चेक द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन दिस डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो ये डॉक्यूमेंट में और चेंजेस हो सकते हैं, सो प्लीज़ आप जो है इसको चेक करते रहे, आपका ईमेल भी चेक करते रहे, कुछ ना कुछ और इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड अप होते रहेगी, ठीक है। फिर फॉलो द रिपोर्टिंग शेड्यूल एज शोन इन द टेबल 1, ठीक है। सो अब देखो रिपोर्टिंग कैसे करनी है आपको, मैंने बताया था कि 13 से 18 तारीख के बीच में करनी है, 9:30 से 5 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी 13 अगस्त को कौन लोग रिपोर्ट करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग अदर देन ओपन कैटेगरी, ठीक है। सो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कर रखा है इन्होंने, ठीक है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओपन कैटेगरी वाले कब करेंगे, 9:30 बजे, अदर देन ओपन कैटेगरी वाले कब करेंगे, 2 बजे करेंगे, ठीक है। 14 अगस्त को 9:30 बजे कंप्यूटर साइंस वाले करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 बजे आपको कौन सा केमिकल इंजीनियरिंग वाले करेंगे, ठीक है। फिर 15 अगस्त को 2 बजे आपका फिजिक्स, 3 बजे आपका केमिस्ट्री, 4 बजे आपका मैथमेटिक्स वाले रहेंगे। सुबह शायद आपका कुछ फ्लैग होस्टिंग वगैरह का प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। 16 अगस्त को 9:30 बजे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले करेंगे, 2 बजे सिविल इंजीनियरिंग। 17 अगस्त को आप देखो 9:30 बजे AI वाले, 2 बजे AI वाले आप करेंगे, BTech एंड MTech वाले, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। 18 अगस्त को 9:30 बजे EC वाले करेंगे, 2 बजे आपको EC एंड VLSI इंजीनियरिंग वाले आपके करेंगे, और इंजीनियरिंग फिजिक्स वाले रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको करनी है, ठीक है। 13 से 18 के बीच में आप कैसे करना है वो आपको शेड्यूल बता दिया, 9:30 से 5 बजे के बीच में आपको कौन से टाइम स्लॉट पाना है वो भी आपको समझा दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह आप लेके रख लो, ठीक है। फिर अभी मुद्दे पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने फिजिकल रिपोर्टिंग के, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ऑलरेडी बता दें कि NIT MIS पोर्टल जो है जहाँ पे आप फीस और सब डिटेल्स भर दोगे, वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, वो आपको प्रिंट करके लानी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो गाइज आपका जो नेक्स्ट चीज़ है वो आता है आपकी, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर ऑफ जोसा
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ठीक है। सो जोसा सी एस भी जिस भी राउंड पे आपने फ्रीज करा है एडमिशन, वहीं पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन है वो आपको लाना पड़ेगा। ऑलरेडी ये सब चीज़ें हमने पहले ही बता दिया, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, है ना। फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, आधार कार्ड वगैरह आप ला सकते हो, है ना। रैंक कार्ड ऑफ जेडब्ल्यू में, जेडब्ल्यू में का स्कोर कार्ड लेके आओ, क्लास 10th और 12th की आप मार्कशीट लेके आओ और पासिंग सर्टिफिकेट लेके आओ, ठीक है। ओरिजिनल आप लेके आओ एज वेल एज जेरोक्स भी आप लेके आओ, ठीक है। क्लास 10th की मार्कशीट इसलिए इंपॉर्टेंट है एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको क्या नाम है, बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड और हॉल टिकट ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एंड ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का हॉल टिकट और एडमिट कार्ड आपको लाना है, ठीक है। टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सब आप लेके आ जाओ, ठीक है। फिर सर आप देखो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना है एज पर द जोसेफ फॉर्मेट, आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS हो तो इसका आपको प्रॉपर एक कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा इन हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप OBC या EWS कैटेगरी हो तो आपको लेटेस्ट 1 अप्रैल 2026 का आपको इशूड डॉक्यूमेंट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आप देखो, ठीक है। SC ST OBC NCL इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी सपोर्टेड बाय ओरिजिनल कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। सो अभी महाराष्ट्र वाले एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट महाराष्ट्र वाले ला रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ आपको कास्ट वैलिडिटी भी लानी पड़ेगी, ठीक है। इवन इफ अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट, जो कि जोसा का फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उस फॉर्म में भी अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वही वाला लाओ, इट्स बेटर, ठीक है। वो तो आपको लानी है, उसके अलावा कास्ट वैलिडिटी आपको लानी ही लानी पड़ेगी, चाहे कोई भी केस में आपको कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी इन केस ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, ठीक है। एंड आप देखो प्रॉपर कास्ट वैलिडिटी इशू होनी चाहिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से इन केस ऑफ SC OBC कैटेगरी, और अगर आप SCT कैटेगरी के हो तो आपको ट्राइबल वेलफेयर से आपको होना चाहिए, ठीक है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान रखें। और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो तमिलनाडु से, वो प्रॉपर आपका इशू होना चाहिए सर्टिफिकेट आपका रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर से, ठीक है। फिर PWD स्टूडेंट्स का सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। फिर ओरिजिनल एफिडेविट्स इफ एनी सबमिटेड और प्रिपेयर ड्यूरिंग ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नाम चेंज का कुछ एफिडेविट वगैरह होगा तो वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, एज एप्लीकेबल। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट ऑफ CBC SGPT, सीरम कैरेटीन, ठीक है, TSH, रैंडम ब्लड शुगर, ऑल्सो सेट ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ नेसेसरी वैक्सीन एज एडवाइज बाय योर फैमिली फिजिशियन। तो प्लीज़ ध्यान रखें ये जो है ये भी टेस्ट रिपोर्ट भी लाने को आपको बोल रहा है, ठीक है। सो प्लीज़ ये भी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। Although the above documents are required, candidates are advised to bring all their original documents related to educational qualification, mark sheet, school living, TC, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट्स, ठीक है, बर्थ प्रूफ, ठीक है, आधार पैन, जैसे कि आपको पता है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट्स बताया ना, वो भी लाओ, और ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो भी लाओ, ठीक है। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कवर अप हो चुके हैं, ठीक है। कुछ क्वेरी रही तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बिंदास आप इनको कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, ठीक है। सो आगे आप देखा इस बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस कितने भर रहे हैं, ठीक है। अभी फीस स्ट्रक्चर ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, एक वीडियो भी बना दिया। अभी बैलेंस फी आपको कितनी फी पे करनी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वो भी MIS पोर्टल के थ्रू आपको MIS पोर्टल पे आपको दिखाई दे जाएगी कि आपको कितनी फीस भरनी है, ठीक है। हालांकि अगर आपको पता करना कि कितनी भरनी है, सो आप देखो अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के हो, ठीक है, अभी आपने 75,000 भरे होगे, ठीक है, एट जोसा, तो अभी उसमें से 5,000 रुपये काट लो, वो जोसा या CSAB का कट है। SSC PWD कैटेगरी ने 35,000 भरे होगे तो 5,000 काट लो क्योंकि वो जोसा वालों का कट है, ठीक है। सो बचे इतने 70,000 और 30,000 रिस्पेक्टिवली। तो अभी हमारी सेमेस्टर फी 1,07,500 रुपीज़ है फॉर जनरल OBC EWS, उसमें से 70,000 माइनस कर लो तो आपको 37,500 रुपीज़ और आपको पे करने पड़ेंगे बैलेंस फी। अगर आप SSC PWD कैटेगरी के हो तो आपको जो है 45,000 आपकी फीस है, उसमें से 30,000 माइनस कर लो, सो 15,000 रुपये आपको और भरने पड़ेंगे, ठीक है। All students will have to pay the above fees. A separate notification will be issued by the institute for remission or few of the tuition fee of BTech students only, ठीक है। अभी आप ध्यान रखो जो भी जनरल OBC EWS, ठीक है, चाहे आपका इनकम क्राइटेरिया कितना भी हो, आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी। अगर आप ट्यूशन फेवर के एलिजिबल हो, दैट इज़ 1 लाख to 5 लाख के बीच में आपका इनकम क्राइटेरिया है, या फिर लेस देन 1 लाख का है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब वेरीफाई करने के बाद आपको उसका फी रेमिशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें। फिर आप देखो फॉर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स मेंशन बिलो, ठीक है, हाँ, फॉर इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स मेंशन बिलो एट A and B एज पर नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वंस एडमिटेड हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 1 लाख पर एनम शुड गेट फुल फी रेमिशन ऑफ द ट्यूशन फी। फिर उसके बाद हुज फैमिली इनकम इज बिटवीन 1 लाख to 5 लाख पर एनम शेल गेट 2/3 ऑफ द ट्यूशन फी, ठीक है। सो ये आप प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आप इस कैटेगरी में हो, ठीक है, सो आपको ट्यूशन फी वेवर मिलेगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बराबर रहेंगे तो, ठीक है। MSc वालों का भी यहाँ पे आपको दे रखें।
प्रोसीजर ऑफ हॉस्टल एडमिशन। अभी हॉस्टल एडमिशन कैसे करनी है? लोकल स्टूडेंट्स ऑफ सूरत आर कंसिडर्ड अंडर डे स्कॉलर्स कैटेगरी एंड इफ दे विश टू स्टे इन देयर हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी अलॉटेड ओनली आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ रूम्स एज फॉर फ्यू विंग्स ऑफ द हॉस्टल्स आर अंडर मेंटेनेंस। ठीक है, सो हॉस्टल के कुछ विंग्स आपके मेंटेनेंस में। ठीक है, सो अगर आप डे स्कॉलर लेना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बट अगर आप जो है अगर आपको हॉस्टल लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, सो बीटेक में अगर आप बॉयज़ हो तो आपको गज्जर भवन में आपको लेना है, डबल सीटेड और मल्टीपल सीटेड रूम्स मिलेगी। और आप गर्ल हो तो आपको मदर टेरेसा भवन जिसमें डबल सीटेड रूम्स आपके रहेंगे। हॉस्टल फी कितनी है आपकी? 44,380 है, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन देनी पड़ेगी ऑन MIS पोर्टल ऑफ NIT। ठीक है, आपको यहीं पे ऑलरेडी बता दिया था गाइडलाइंस पे। ठीक है, सो यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा वो। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस आपको क्लिक करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर फीस दिखाएगा और वो आपको भरनी पड़ेगी। ठीक है, documents to be submitted at hostel section। ठीक है, students are required to bring the filled hostel admission form annexure 3 and submit the following documents testimonials along with duly filled hostel admission form at a time of reporting at the institute। तो अभी आपको हॉस्टल रिपोर्टिंग में आपको कौन से आपको देने डॉक्यूमेंट्स वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, कॉपी ऑफ बीटेक एडमिशन लेटर जो आपको मिला गया है वही आपको लाना है। ठीक है, फिर उसके बाद फोटो कॉपी ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी रिसिप्ट। ठीक है, इंस्टीट्यूट के एडमिशन के फी रिसिप्ट जो आपने फॉर्म भरा था वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, फी रिसिप्ट की जो भी आपने भरी थी वो आपको लानी पड़ेगी। ठीक है, फोटो कॉपी ऑफ एडमिशन फी रिसिप्ट जो भी आपने यहाँ से भरी है उसकी रिसिप्ट प्रॉपर डाउनलोड होती है तो वो आपको लानी पड़ेगी सेकेंड और थर्ड केस में। ठीक है, रीसेंट पासपोर्ट एंड स्टैम्प साइज फोटोग्राफ्स 4 आपको लाना है, प्लीज़ ध्यान रखें। आप फोटोज़ बहुत सारे आप लाए। ठीक है, कलर लाए। एड्रेस प्रूफ का फोटो कॉपी दैट इज़ आधार कार्ड का आप जेरोक्स वगैरह ला लो या पासपोर्ट वगैरह का। फॉर एनी क्वेरी रिलेटेड टू हॉस्टल एडमिशन कॉन्टैक्ट, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड ड्यूली फिल्ड एंटी रैगिंग फॉर्म बाय कैंडिडेट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, द डिटेल नोटिस फॉर एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग इज इंक्लूडेड एज एनेक्सर 1। ठीक है, सो एंटी रैगिंग का आपको एक फॉर्मेट दे रखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, जो कि आपके पेरेंट्स को भी आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, फिर अलॉटमेंट ऑफ हॉस्टल विल बी डन बाय द हॉस्टल सेक्शन ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मोर डिटेल्स प्लीज विजिट दिस लिंक। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको हॉस्टल सेक्शन का आपको डिटेल्स दे रखा है। ठीक है, कि कैसे आपका ब्रोशर, आपके डिक्लेरेशन, ये सब आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखे हैं, वो मैं फर्दर आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी द ओरिएंटेशन एंड टीचिंग विल बी बिगिन फ्रॉम द इमीडिएट वीक आफ्टर द फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, मतलब 18 तारीख के बाद से आपका जो है सारे टीचिंग क्लासेस वगैरह आपके शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर गेस्ट हाउस अकोमोडेशन और चार्जेबल बेसिस। ठीक है, द लिमिटेड अकोमोडेशन इज अवेलेबल एट सरदार पटेल भवन। ठीक है, इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, अकोमोडेशन ऑन चार्जेबल बेसिस। ठीक है, सो अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हो तो आपके जो है गेस्ट हाउस अवेलेबल रहेगा, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपको मिलेगा। लिमिटेड सीट है, अगर वहाँ पे आपको नहीं मिला तो आपको कोई होटल वगैरह में आपको अपने एक्सपेंसेस में रहना पड़ेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे भी आप देखो ये चार्जेबल बेसिस पे, प्लीज़ ध्यान रखें। प्लीज़ रिफर गेस्ट हाउस फॉर फैसिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे गेस्ट हाउस की भी आपकी फैसिलिटी का आपको दे रखा है वीडियो वगैरह, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी डिटेल्स, है ना। फिर नीचे सारे आपके क्या है एफिडेविट। हाँ, अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, एज पर एडवाइजरी इशूड बाय UGC द एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एफिडेविट इज टू बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड। देयरफॉर ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू मैंडेटरीली सबमिट द ऑनलाइन एंटी रैगिंग एफिडेविट एवरी ईयर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ ईच एकेडमिक ईयर। ठीक है, सो आपको क्या करना है, एंटी रैगिंग का एफिडेविट जो है, ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे आपको एक लिंक दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, एंटी रैगिंग की वेबसाइट है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे जो आपका कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आपका जो भी टाइप है वहाँ पे आपको सिलेक्ट करो। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो भी आपका NIT सूरत वगैरह है वो आप डालो। ठीक है, एंड प्रॉपर यहाँ पे आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी डिटेल्स में आप देखो डायरेक्टर, ठीक है, फ़ोन नंबर और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पूछेगा, तो इसकी डिटेल्स आपको लगेगी। ठीक है, इवन इफ आप कॉलेज में भी अगर आप क्लिक कर रहे हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के वक्त, तो आपको यहाँ पे वही चीज़ पूछेगी कि कॉलेज का डायरेक्टर कौन है, फ़ोन नंबर क्या है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है। इसके बिना आप फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकते। ठीक है, एंड सब भरने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा और सबमिट फॉर्म की बटन आपको क्लिक करनी पड़ेगी, तो आपको एंटी रैगिंग का अपने जो है एफिडेविट आपने भर दिया। ठीक है, सो इफ़ यू, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, यहाँ पे आप देखो, इफ़ यू डू नॉट हैव एन ईमेल एड्रेस प्लीज़ क्रिएट वन बिफोर यू फिल दिस फॉर्म। तो आपको ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी अगर आपकी पर्सनल ईमेल आईडी नहीं है तो। इफ द स्टूडेंट्स मदर और फादर और गार्डियन डज नॉट हैव अ फोन नंबर और मोबाइल नंबर, देन प्लीज़ गिव द नंबर और ईमेल्स ऑफ योर फ्रेंड्स और रिलेशंस और नेबर्स। ठीक है, सो ये भी चीज़ ध्यान रखें, अगर आपके माँ बाप के पास नंबर नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपके रिलेटिव्स या आसपास वालों का नंबर दे दें। इफ द स्टूडेंट डज नॉट हैव अ मोबाइल नंबर देन प्लीज़ गिव द मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट फ्रेंड्स फ्रॉम द सेम कॉलेज। ठीक है, सो सेम कॉलेज का आपको कोई स्टूडेंट फ्रेंड आपको देना पड़ेगा या फिर माँ बाप का आप दे दो, है ना। फिर अभी यहाँ पे आप देखो यूनिवर्सिटी इज बेस्ड। ठीक है, हाँ, अभी आप देखो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर दे रखा है कि यूनिवर्सिटी पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, सो
एंटी रैगिंग पे जैसे आपको बताया मैंने, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है कहाँ पे जाना है, आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी पे। यूनिवर्सिटी पे आप सब डिटेल्स फिल करो गाइस, एंड यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था डायरेक्टर का नाम वगैरह, वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। डायरेक्टर का नाम, ठीक है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, सब डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। ये डिटेल्स को कॉपी करके इस पर भरना है, एंड वहाँ पे आपको चेक बॉक्स क्लिक करके आपको सबमिट फॉर्म की बटन आपको दबानी है, ठीक है। और उसके अलावा गाइस आफ्टर फिलिंग, ठीक है, डाउनलोड द एंटी रैगिंग एफिडेविट, ये आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको एक ईमेल भी आ जाएगा, द स्टूडेंट्स विल आल्सो रिसीव एन ईमेल विद हिज रजिस्ट्रेशन नंबर। द स्टूडेंट हैव टू फॉरवर्ड द रिसीव्ड ईमेल फ्रॉम एंटी रैगिंग टू द चीफ वार्डन्स ईमेल आईडी ऑफ देयर रिस्पेक्टिव हॉस्टल मेंशन बिलो। अभी एंटी रैगिंग वेबसाइट से जैसे आपको आएगा, गवर्नमेंट से जैसे आपको वो ईमेल आएगा, वो आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है, इन रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज़ पे, ठीक है। सो जो भी आपका बॉयज़ का जो भी हॉस्टल है या गर्ल्स का जो भी हॉस्टल है, उसको आपको फॉरवर्ड करना पड़ेगा इन रिस्पेक्टिव ईमेल आईडीज़ पे, ठीक है। सो ये आप कर ही सकते हो। अभी अंडरटेकिंग सब देखो, एंटी रैगिंग का आपको क्या रहेगा, अंडरटेकिंग, इसको भर के ला लो, प्रिंट करो, भर के ला लो, और आपको देना पड़ेगा, सबमिट कराएं। एंटी ड्रग डिक्लेरेशन, सिंपली ये जो फॉर्म की प्रिंट निकालो, इसको भरो और आप जो है सबमिट कर दो, ठीक है। फिर पेरेंट डिक्लेरेशन रिगार्डिंग स्टूडेंट मेडिकल रिपोर्ट, सिंपली प्रिंट निकालो, भर के दो और कॉलेज वालों को चिपका दो। हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिशन का फॉर्म निकालो, प्रिंट निकालो, भर के आप दे दो। डिक्लेरेशन बाय पेरेंट्स गार्डियन, प्रिंट निकालो, भर के आप दे दो, ठीक है। और गाइस कोई भी डॉक्यूमेंट में अगर आपका कुछ नोटरी बोल रहा है, स्टैम्प पेपर ऐसा कुछ बोल रहा है, तो आप सिंपली कोई एडवोकेट या नोटरी वाले के पास जाओ, वो आपका एफिडेविट बना के दे देगा, ठीक है। कोई ऑन सो एंड सो डिनोमिनेशंस ऑफ द मनी अगर बोला गया है तो, बाकी फिर ज़रूरत नहीं है। तो ये गाइस, ये डॉक्यूमेंट अपडेट होते रहेगा, तो प्लीज़ इसको आप चेक करते रहे, ठीक है। प्रॉपर इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, सब पोर्टल की भी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, कैसे करना है, वो सब पे आपको बता दिए, ठीक है। एंड अगेन गाइस, यहाँ पे आप भी देखो, अगर आप NIT सूरत फिजिकल रिपोर्टिंग 2026 आप डालोगे एडमिशन पे, जैसे आप जाते हो, तो यहाँ पे अभी भी जो है चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप बने रहे, यहाँ पे भी कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, ठीक है। एंड हॉस्टल के वेबसाइट पे भी अगर आप जाते हो, ठीक है, सो वहाँ पे भी आपको एंटी रैग डिक्लेरेशन फॉर्म, हॉस्टल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, ये सब भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। बाकी और तो कुछ बताने लायक नहीं है। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में शेयर करें, ताकि बाकी बच्चों को भी पता चले। एंड ये थी कैसे अच्छी वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद है, कि अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।